नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर नंबर 2 आज अपन करेंगे। बिल्कुल नए पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित और 30 प्रश्न जैसे आपके परीक्षा में आते हैं उसी प्रकार के प्रश्न इसमें लिए गए हैं। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बच्चे ये कर सकते हैं, क्योंकि लेवल 2 वालों को भी लेवल 1 में अलाउ किया गया है। और ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन से सही होंगे ये आपको इन प्रश्नों में बताने हैं। ऑप्शंस आपके सामने होंगे, प्रश्न सामने होंगे, पढ़िए और बताइए। पहला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषताओं में शामिल नहीं है? एक, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। दूसरा, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। 3, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। और 4 है, परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ये आपके परिवार की विशेषता में शामिल नहीं होगा। निश्चित रूप से परिवार है तो आय भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग जमा नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है, सब लोगों को पता है। ऑप्शन 2 सही हो, 1 होगा। अगला आपका प्रश्न कि झारखंड में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला विशेष वस्त्र कौन सा है? भागवान, काची, पांची या परहान? तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा साथियों भागवान। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न वस्त्रों के रखरखाव से संबंधित है। वस्त्रों की प्रेस करना, वस्त्रों की धुलाई करना, वस्त्रों की सुरक्षा करना या सारी बातें? तो बिल्कुल सारी बातें ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, एस्किमो जनजाति के लोगों के ग्रीष्मकालीन आवास किस नाम से जाने जाते हैं? तिपी, किस्ताऊ, यूर्त या ट्यूपिक? तो इसका आंसर रहेगा साथियों ट्यूपिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर, रावत भाटा, सलेमाबाद या चौथा ऑप्शन शाहपुरा? तो प्यारे साथियों, यहाँ जो बादशाह मेला है वो ब्यावर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, भारत भर में ऊंट कहाँ प्रसिद्ध हैं? अराई, अजमेर, मेड़ता, नागौर, नाचना, जैसलमेर या समराथल, बीकानेर? तो प्यारे साथियों जैसलमेर, नाचना जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ के ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध हैं। अगला आपका प्रश्न, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए हम सब लोग जानते हैं प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला आपका प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस अधिनियम का स्थान लेगा? 1, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1958, 2, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956, 86 और 2005? कौन सा आंसर होगा साथियों? तो ये रहेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अगला आपका प्रश्न, अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी कहाँ स्थित है? साथियों अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। 11वां प्रश्न, 15वीं राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? जो अभी विधानसभा अपनी चल रही है उसमें साथियों कितनी महिला सदस्य हैं? 24 महिला सदस्य हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला आपका प्रश्न, तेजा जी का मेला भरता है परबतसर, नागौर, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, पिपाड़ा, जोधपुर या आसिंद भीलवाड़ा? तो ये साथियों भरता आपका परबतसर, नागौर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है वरुण, अरुण, शनि और यम? तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा यम तो आपका ग्रह अब नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन, वैसे ग्रह की बात की जा रही तो ऑप्शन 4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्रह नहीं है ना। और अरुण जो ग्रह है वो आपका पश्चिम से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, पश्चिम की ओर भ्रमण करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 2। ठीक है। अगला आपका प्रश्न, शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ कब से होता है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से या अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से? कब से होगा साथियों? यहाँ पे मित्रों आपका आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का आंसर रहेगा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर 1। अगला आपका प्रश्न, बलिया, नौकरी व गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? हाथ, कमर, पैर या अंगुली? तो निश्चित रूप से किस में पहने जाएंगे? हाथ में पहने जाएंगे। बलिया, नौकरी और गोखरू, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। स्वर्गीय पंडित जसराज
का संबंध किस संगीत घराने से है? हैदराबाद, मेवात, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो मेवात घराने से इनका संबंध है साथियों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न, तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा या भरतपुर? तो तिलस्वा महादेव का जो मंदिर है वो प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। मानव शरीर की जैविक रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? वृक्क यानी कि किडनी, यकृत, आमाशय या आंत? देखिए साथियों, जो यकृत होता है उसको मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, क्योंकि ये एक उत्सर्जन अंग भी की तरह भी कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी एक प्रकार से उसकी तरह भी कार्य करता है। और आपके पाचन तंत्र हो चाहे आपका उत्सर्जन तंत्र हो, सभी में इसका सहयोग जो है वो रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो यकृत को कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से मलेरिया रोग के लक्षण कौन से हैं? रोगी का अत्यधिक कमज़ोर हो जाना, ठंड लगकर तेज बुखार आना? तो सारी बातें ठीक हैं, ऑप्शन 4 ही यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू किया गया प्यारे साथियों? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 से शुरू किया गया था, सब लोगों को पता है। तो ऑप्शन आपका 2 सही होगा। इस प्रकार से ये 20 प्रश्न आपके पर्यावरण के संपन्न होते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं, आराम से अपन इसको कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न, क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है? 1 सांकेतिक संप्रेषण, 2 प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, 3 कौशल युक्त अंग संचालन और 4 आधारभूत अंग संचालन। तो क्रियात्मक पक्ष की बात की जा रही है, उसमें अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग कौन सा होगा? तो वो रहेगा सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण इसमें सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर अधिक निर्भर करता है? अनुशासन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं या सामुदायिक भावना का विकास? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा सामुदायिक भावना का विकास। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न की पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि से 1 बालकों की जिज्ञासा की तृप्ति होती है, 2 बालकों की याददाश्त तीव्र होती है, 3 बालकों में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है और 4 बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। तो यहाँ पे साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला आपका प्रश्न कि पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण करवाया जाना चाहिए, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध करवाना, 3 कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करना, या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा। कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण, इसमें रुचि बनेगी बच्चों में। ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन किस प्रकार का वर्णन है? गुणात्मक, परिमाणात्मक या 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है? 1 पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, 2 बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, 3 है प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, 4 है पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी, व्याख्यान, भूमिका निर्वहन या वर्णन? तो प्यारे साथियों इसका आंसर होगा विचार गोष्ठी। ऑप्शन नंबर 1। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से अप्रक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? चित्र, विस्तारक यंत्र, स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप या चार्ट? तो निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए अप्रक्षित जो वो सामग्री अपने को बतानी है, जिसका प्रक्षेपण अपन नहीं कर सकते। तो फिल्म स्ट्रिप का किया जा सकता है, स्लाइड का भी कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने चल रहे स्लाइड शो साथियों, क्या है? स्लाइड शो है ना। चित्र, विस्तारक यंत्र, इसमें भी किया जा सकता है प्रक्षेपण, लेकिन चार्ट का नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों ये आगमन विधि का आपका रहेगा। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की सिद्धांत का प्रयोग जो है वो आगमन विधि में किया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना, 2 अनुशासन बनाए रखना, 3 केवल प्रश्न पत्र बनवाना, 4 केवल परीक्षा करवाना। तो ये दोनों तो नहीं है। अनुशासन बनाए रखना है ज़रूर, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी का ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, 1 व 2 का भी नहीं है। तो ज़्यादा ये ऑप्शन नंबर 1 जो वो ज़्यादा सही उत्तर यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा साथियों। ये 30 प्रश्न थे आपके पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर के, और ज़रूर से ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। अगर मॉडल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही मॉडल पेपर और भी आपके लिए लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं पेपर को। और प्यारे साथियों, चैनल पर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आपके लिए अच्छा मैटर यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ, या एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।